हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीटीसी बाय राखी चौबे। आज हम लोग बात करेंगे ईएमआरएस में जो वैकेंसी चल रही है अभी, उसमें पीजीटी आईटी या फिर पीजीटी कंप्यूटर साइंस के सिलेबस के रिगार्डिंग। इस वीडियो को आप लोग पूरी देखिए क्योंकि आपको इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। इसमें जो हम लोग बात करेंगे वो पहले बात करते हैं कि कौन कौन एलिजिबल है, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी कन्फ्यूजन में ही है कि क्या वो फॉर्म भर सकते हैं या फॉर्म नहीं भर सकते। गाइज एक बार आप लोग क्लियरली देखिए क्या मतलब क्राइटेरिया है आपकी एलिजिबिलिटी की। एक बार देखिए, सुनिए उसको और फॉर्म फिल करिए और इस काम को हटाइए, क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट मत कीजिए। एग्ज़ाम्स में भी मई के एंड में या जून के फर्स्ट वीक में ही हो जाए तो आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं है। 1.5 महीना का टाइम है, उसमें आपको प्रिपरेशन करना है। और जो हमारा सब्जेक्ट का मतलब सिलेबस है वो बहुत ही लेंदी है, तो वो 1.5 महीना काफ़ी नहीं है। और उसके साथ आपके जो अदर सेक्शंस है, सेक्शन बी, वो भी काफ़ी लंबा है, तो टाइम लगेगा। आप लोग अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिए क्या है, उसको अच्छे से फॉर्म फिल कीजिए और फॉर्म फिल करने का काम हटाइए और प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। ओके, तो चलिए देखते हैं पहले एलिजिबिलिटी कौन कौन एलिजिबल है। फर्स्ट थिंग, जो पीजीटी आईटी, क्योंकि कंप्यूटर साइंस में टीजीटी का कोई पोस्ट नहीं है, टीजीटी के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। आप अपने स्टेट का देखिए, आपके स्टेट में क्या पीजीटी आईटी की वैकेंसी है। अगर आपके स्टेट में पीजीटी आईटी की वैकेंसी है तो आप फॉर्म फिल कीजिए। अब देखिए क्या आप एलिजिबल हैं या नहीं। तो अगर आपके पास बीटेक या एमटेक, पहले बीटेक एमटेक की बात करते हैं। बीटेक और एमटेक अगर आपने कर रखा है कंप्यूटर साइंस और आईटी से, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स कंसीडर नहीं किया जाएगा, ओनली सीएस एंड आईटी। अगर बीटेक और एमटेक आपने कर रखा है सीएस और आईटी से तो आप एलिजिबल हैं। उसके साथ अगर आपने मास्टर्स कर रखा है, बहुत बीसीए वालों का कमेंट आता है तो नहीं, बीसीए वाले एलिजिबल नहीं है। लेकिन अगर आपने एमसीए कर रखा है तो एमसीए वाले एलिजिबल हैं, ध्यान रखिएगा, एमसीए वाले एलिजिबल हैं। इसके साथ अगर आपने मास्टर्स मतलब एमएससी भी कर रखा है कंप्यूटर साइंस से या फिर आईटी से तो आप वो एलिजिबल हैं। अगर आपने कंप्यूटर एप्लीकेशन से भी कर रखा है तो आप एलिजिबल हैं। बीटेक, एमटेक, एमसीए, एमएससी, कंप्यूटर साइंस और आईटी, ये 4 लोग ही एलिजिबल हैं। और सेकंड थिंग जो इसमें इम्पोर्टेंट है वो क्या है कि आप बिना बीएड के भी क्या है एलिजिबल है, आपको बीएड की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, आप वो भी जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिए, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएंगे कि क्या कौन कौन एलिजिबल है नहीं है। ये 4 लोग ही हैं, ध्यान से सुन लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा। अगर आपने फॉर्म फिल कर लिया, आप एलिजिबल हैं तो आगे वीडियो को देखिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए, ये वैकेंसी फिर आपके लिए नहीं है। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। आपने फॉर्म फिल कर लिया तो क्या क्या आपके पास क्वेश्चंस आएंगे। टीजीटी की तो इसमें वैकेंसी है ही नहीं, तो टीजीटी को छोड़िए। पीजीटी आईटी के लिए क्या है, वैकेंसी है। आप पीजीटी आईटी नाम रखा गया है ईएमआरएस वालों की तरफ से इस एग्ज़ाम का, मतलब इस पोस्ट के लिए कंप्यूटर साइंस वालों के लिए। तो पीजीटी आईटी बोल लीजिए या पीजीटी कंप्यूटर साइंस बोल लीजिए, बात एक ही है। पीजीटी आईटी का जो पैटर्न है वो देखिए क्या है। इंग्लिश 10 मार्क्स के हैं, हिंदी 10 मार्क्स के हैं, जीके और करंट अफेयर 10 मार्क्स के हैं। रीजनिंग जो है वो भी रीजनिंग 15 मार्क्स का है। फिर मैथ 10 मार्क्स का है, कंप्यूटर 5 मार्क्स के हैं। ये बस बेसिक फंडामेंटल, ये क्या है, कॉमन है। ये सबके पेपर में ये जो मतलब सेक्शन 2 आप मान लीजिए, तो ये जो सेक्शन 2 है ये बिल्कुल कॉमन है। सबके साथ जितने सब्जेक्ट वाले हैं सबके मतलब सबके लिए कॉमन पेपर है ये। फिर सब्जेक्ट 80, ये जो सब्जेक्ट है ना ये अलग अलग होंगे, जो जिस सब्जेक्ट का है उसके लिए अलग पेपर होगा ये। और ये जो है वो कॉमन है। मतलब पीजीटी के लिए क्या है, 160 मार्क्स का रिटन एमसीक्यू है। उसके बाद आपका पीआई होगा 40 मार्क्स का, टोटल 200 का पेपर है। और इस 200 के बेसिस पे आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। ओके, ये चीज़ क्लियर है। 160 प्लस 40, 160 के अंदर 80 मार्क्स का आपका वेटेज है। मतलब देख लीजिए आपका 50% वेटेज आपको इसका दिया गया और 50% अदर का है। तो अगर आप सब्जेक्ट का बहुत अच्छे से पकड़ है, सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से आप करके जाते हैं और थोड़ा बहुत, क्योंकि मैथ इंग्लिश साइंस ये ऐसे हैं जो ऑलमोस्ट आप कर सकते हैं, क्योंकि मैथ इंग्लिश ये देखिए, हिंदी और ये जीके थोड़ा बहुत तुक्के मार लेने से भी सही हो जाता है। रीजनिंग ऑलमोस्ट अगर आप किसी चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो बेसिक रीजनिंग आता है, कोई हाई लेवल के नहीं आते तो रीजनिंग आप थोड़ा बहुत भी देखोगे तो रीजनिंग के क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर लोगे। ठीक है, अब बात कर इसको डिटेल में, इसके अंदर क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं इसको बाद में करेंगे। पहले देखते हैं कंप्यूटर साइंस की क्या सिलेबस है। पीजीटी आईटी और कंप्यूटर साइंस सिलेबस ये देखते हैं क्या। इसमें जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है, उसको सब आपको सबसे प्रायोरिटी वाइज मैं बता रही हूँ, तो सबसे प्रायोरिटी पे आपको करना है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एंड आईटी।
कंप्यूटर के जितने भी फंडामेंटल्स आप मान लो, बेसिक मान लो, वो है करना है। इसके अंदर क्या क्या कवर होगा वो देखिए, कंप्यूटर सिस्टम के बारे में, सीपीयू के बारे में, मेमोरी के बारे में, स्टोरेज के बारे में, हार्ड डिस्क, ड्राइव, इन सबसे रिलेटेड, इनपुट आउटपुट डिवाइस जितने भी होते हैं इनके बारे में, विंडोज़ के बारे में पढ़ना है आपको, माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज़ के जितने वर्जन हैं उन पे जो क्वेश्चंस बनते हैं, फिर एमएस वर्ड के बारे में और एक्सेल के बारे में और पावर पॉइंट। ये अगर आपने इतने देख लिए ना, ये जो अभी मैंने बताया ये आपने देख लिया फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर के, ये और ये 3 अगर आपने देख लिए तो मान लीजिए 40 to 50% आपका सिलेबस यहीं से कवर हो सकता है। और 80 में से 40 मार्क्स या फिर 40 तो डन है, 40 to 50 मार्क्स आप यहीं से कवर कर सकते हैं, क्योंकि 50% सिलेबस यहीं से आता है। चाहे कोई भी एग्ज़ाम आप देख लीजिए, अब पीजीटी कंप्यूटर साइंस का हर एक स्टेट में, केबीएस में, एनबीएस में यहीं से पेपर आते हैं। तो इस सेक्शन पे आपका बहुत अच्छा पकड़ होना चाहिए। और एक बात और इम्पोर्टेंट है कि आपको क्या करना है, अभी कॉन्सेप्ट बैठ के नहीं पढ़ना है, क्योंकि 1.5 महीने टाइम है आपके पास। 1.5 महीने में अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर करने बैठ जाओगे तो फिर कॉन्सेप्ट ही इतना ज़्यादा है सिलेबस का कि वही करते रह जाएंगे, एमसीक्यू का के लिए टाइम ही नहीं बचेगा। तो आप अभी कॉन्सेप्ट को रहने दो, क्योंकि बीटेक और एमटेक में किया क्या है, 4 साल हमने कॉन्सेप्ट ही पढ़े हैं। फिर अगर एमटेक किया आपने तो 2 साल उससे भी ज़्यादा कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। तो अब कॉन्सेप्ट पढ़ने का टाइम नहीं है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू अटैम्प्ट कीजिए, जितने ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू अटैम्प्ट कर सकते हैं आप कीजिए, वही बेनिफिशियल है और स्कोरिंग करने में वही हेल्प करेगा। सेकेंड टॉपिक है देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम। फंडामेंटल आपको कवर करना है, 40 to 50% सिलेबस आपका यहीं से कवर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, फंडामेंटल को सबसे प्रायोरिटी पे रखिए और इनके बहुत सारे एमसीक्यूज आप सॉल्व कीजिए। सेकंड बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की, इससे भी क्वेश्चन अच्छे बनते हैं, तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम करना है सेकंड प्रायोरिटी पे। उसके बाद देखिए सी लैंग्वेज, सी है और सी प्लस प्लस है, तो सी के अंदर देखिए क्या क्या करना है। बेसिक कॉन्सेप्ट, प्रोग्रामिंग कोई हाई लेवल का नहीं आता है, थोड़ा बहुत 1-2 लाइन है, लाइक स्कैन है, प्रिंट है, मतलब क्या प्रिंट करवा सकते हो, क्या आउटपुट आएगा, आउटपुट पे बेसिस मतलब बेसिकली क्वेश्चन बनते हैं। वेरिएबल टाइप्स है, स्टोरेज क्लास है, फंक्शन है, पॉइंटर है, एरे है। सी के अंदर ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाना है, इतनी टॉपिक सफिशियंट है, अगर आप कर लो इतने टॉपिक तो वही सफिशियंट है। सी प्लस प्लस की बात करें तो देखिए क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इसका भी बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट ऊप्स के देखने हैं आपको। फंक्शन से रिलेटेड, क्लास और ऑब्जेक्ट, इनसे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है थोड़ा बहुत। फिर क्या है, कंस्ट्रक्टर और डीकंस्ट्रक्टर, इससे ना के बराबर ही होते हैं बट फिर भी देखने हैं, क्योंकि एमसीक्यू इससे भी बनते हैं। ओवरलोडिंग इससे भी बहुत ही कम होता है। इनहेरिटेंस, इससे फिर क्वेश्चन बहुत बनते हैं, ठीक है। तो ये आपको करने हैं सी प्लस प्लस के अंदर। डेटा स्ट्रक्चर है, डेटा स्ट्रक्चर के अंदर देख लीजिए क्या है, स्टैक, लिंक लिस्ट, ग्राफ, इससे बहुत क्वेश्चन रहते हैं। क्यू, ट्री, इनसे भी रहता है। तो डेटा स्ट्रक्चर के ये मतलब ऑलमोस्ट आपको इन सब टॉपिक पे क्या करना है, एमसीक्यू कवर करना है। नेक्स्ट है देखिए डीबीएमएस, डीबीएमएस से भी अच्छा खासा क्वेश्चन आता है, मतलब 4-5 क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेंगे ही। उसके बाद है वेब टेक्नोलॉजी, इसके अंदर इसके अंदर क्या क्या मिलेगा आपको, देखिए एचटीएमएल के बिल्कुल बेसिक्स, टैग्स, एट्रीब्यूट्स, ये सब आते हैं। सीएसएस इसका भी, और एक्सएमएल के तो बहुत मतलब बहुत ही इनिशियल लेवल पे एक्सएमएल के क्वेश्चन होते हैं, नहीं तो आपको एचटीएमएल और सीएसएस से तो बहुत ज़्यादा मिलेंगे। फिर बात करते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे तो क्वेश्चन आने ही आने हैं। हाँ जी, इससे मतलब 3-4 क्वेश्चन तो आप ऑलमोस्ट मान के ही चलिए कि आते ही हैं, बट इसका कोई डिटेल्ड कॉन्सेप्ट नहीं जाना है। जो हमने बीटेक एमटेक में बहुत लंबा पढ़ाई किया हुआ है तो वो सब नहीं आते हैं। सिंपल बाइनरी कोड और ये जो कन्वर्जन होते हैं, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, कन्वर्जन थोड़े बहुत पढ़ लीजिए। लॉजिक गेट है, इनको आप देख लीजिए, और इनका जो आउटपुट होता है, इनके जो सिम्बॉल्स हैं, क्या आउटपुट आएगा, ये सब आता है लॉजिक गेट से रिलेटेड। फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कंप्यूटर नेटवर्किंग, ये इसको कभी मत मिस कीजिए। पहला जो फंडामेंटल है और दूसरा कंप्यूटर नेटवर्किंग, इनसे क्वेश्चन भर भर के देखने को मिलते हैं। इसके जितने ज़्यादा एमसीक्यू आप करोगे उतना ही आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा, स्कोर करने में बहुत हेल्प करेगा। ये जो 2 टॉपिक है, फंडामेंटल्स और कंप्यूटर नेटवर्किंग, और इसके बाद डेटा स्ट्रक्चर और डीबीएमएस, ये 3 अगर आप करके जा रहे हो तो बहुत ही अच्छा आपका स्कोर होगा। ओएसआई मॉडल कंप्यूटर नेटवर्किंग के अंदर देखिए क्या है, ओएसआई मॉडल, टीसीपी आईपी मॉडल, स्विचिंग एंड राउटिंग, ठीक है, स्विचिंग और राउटिंग। ये देखिए नेटवर्किंग के एमसीक्यू बहुत मतलब ऑलमोस्ट इसके 8-10 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं।
तो आप प्लीज़, हाँ ये जो है ना इसके एमसीक्यू का और बहुत कंफ्यूजिंग भी होते हैं, इसमें आईपी एड्रेस से भी रिलेटेड बहुत सारे आएंगे। देखिए हाँ ये रहा ना, डोमेन से रिलेटेड और आईपी एड्रेस से। आईपी एड्रेस बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है, जैसे IPv4 का आएगा, IPv6 का आएगा। तो ये सब जो कुछ कुछ वर्जन है इनके एड्रेस आपको याद रखने हैं, कि क्योंकि इनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो ये हो गया हमारा सिलेबस था। अब ये जो सिलेबस है इसमें मैं आपको प्रायोरिटी बता देती हूँ कि आपको कैसे कैसे करना है, उसके बाद नेक्स्ट जो सेक्शन बी है हमारा उसकी बात करेंगे, ठीक है। देखिए प्रायोरिटी पे आपको क्या करना है, फंडामेंटल करना है। सबसे पहले आपको फंडामेंटल के आप मान के चलो 3000, कम से कम 3000 MCQ अगर आप अटैम्प्ट कर लेते हो ना, तो आपका ये सेक्शन कवर हो जाएगा। और मैं कोशिश करूँगी आपको ये 3000 MCQ जो है वो प्रोवाइड करा दूँ, ताकि आप लोगों के लिए ईजी रहे। कॉन्सेप्ट बैठ के नहीं पढ़ना है, क्योंकि सिलेबस इतना लेंदी है, कॉन्सेप्ट ही पढ़ते रह जाओगे। और हाँ ये जो लाइक जावा स्क्रिप्ट, यूनिक्स, लिनक्स आते तो वो भी है सिलेबस में, बट वो क्या है, बहुत डिटेल्स हो जाता है और उनसे क्वेश्चन ना के बराबर देखने को मिलते हैं, तो उनको हम लोग क्या कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। बट ये जो सिलेबस सामने है इसको कवर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आने ही आने। ये डन होता है कि क्वेश्चन आते ही आते हैं, बेशक किसी का नंबर कम हो जाए, 3 हो जाए, किसी के 4 हो जाए, बट क्वेश्चन इनसे आते ही आते हैं। इन टॉपिक्स को करना बहुत ज़रूरी है। तो ये फंडामेंटल को आप प्रायोरिटी पे रख के कीजिए। इसके ऑलमोस्ट 3000, हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि 2 से 3000 आप अगर MCQ कर लेते हो इसको, तो उसमें से ही क्वेश्चन आते हैं, इनसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तो आप इसको बिल्कुल प्रायोरिटी पे रख के करो फंडामेंटल। इसके बाद मेरे अकॉर्डिंग आप रखो नेटवर्किंग को, क्योंकि नेटवर्किंग को आप स्टार्टिंग में ही पढ़ लो, इसके क्वेश्चंस बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं। इसके क्वेश्चंस जो है नेटवर्किंग के, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग होते हैं, आप कंफ्यूज हो जाओगे ऑप्शंस जो होते हैं। बट आप ट्राई करो, मैं बार बार एक ही बात कह रही हूँ कि मतलब मोर नंबर ऑफ MCQs आप ट्राई करो कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा MCQ अटैम्प्ट करो, क्योंकि जितने MCQ आप अटैम्प्ट करके एटलीस्ट आप एक बार भी देख के जाओगे पेपर में, तो वहाँ पे आपके पास क्या है कि जब क्वेश्चन सामने होगा ना, तो आपके लिए वो बिल्कुल अननोन टॉपिक नहीं होगा, वो अननोन चीज़ नहीं होगा। आपके माइंड में ट्रैक करेगा कि हाँ यार मैंने ये देखा था, इसके ऑप्शंस में भी ये हो। तो आपको MCQ बहुत ज़्यादा करना है, ठीक है। सेकंड प्रायोरिटी पे आप रख लो कंप्यूटर नेटवर्किंग, इससे क्वेश्चंस काफ़ी बनते हैं, ठीक है। इसके बाद आप थर्ड पे रख लो डेटा स्ट्रक्चर और DBMS, ये हो गया थर्ड पे। इसको करना है आपको थर्ड प्रायोरिटी पे। ये दोनों जैसे ही आपके कवर हो जाए, पहले और दूसरा, तो तीसरे नंबर पे डेटा स्ट्रक्चर और DBMS, इनसे क्वेश्चन बहुत ईजी होता है, बहुत ही ईजी होता है। तो ये आप एक बार में देखोगे ना, आपके माइंड सेट हो जाएंगे कि हाँ यार इसके ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, और ये सही होगा। तो इसको थर्ड प्रायोरिटी पे रख लो। इसके बाद आप फोर्थ प्रायोरिटी पे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को रख सकते हो, C++ को भी रख सकते हो। बट पढ़ाई के दौरान क्या होता है, 3 चीज़ें जब कंटिन्यूसली आप पढ़ोगे ना, तो माइंड क्या है, हेक्टिक हो जाएगा कि बहुत पढ़ लिया हमने, क्वेश्चंस देख देख के माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। तो आप इजी चीज़ उठाओ, इसलिए मैं फोर्थ प्रायोरिटी पे आपको दूंगी वेब टेक्नोलॉजी का। इसमें क्या होता है कि HTML ये इजी होता है, ये आपको ऑलमोस्ट हमने प्रैक्टिकल किया होता है, तो हमारे पास इनके क्वेश्चन जो है ना इजीली याद हो जाएगा आपको बहुत ही जल्दी। तो फोर्थ प्रायोरिटी पे आप ये रख लो। 1 से 2 दिन लगता है HTML को प्रिपेयर करने में, इससे ज़्यादा आपको टाइम भी नहीं लगेगा, तो आप फोर्थ पे ये रख लो। फिफ्थ पे आप रख लो C और C++। हाँ जी, C और C++ को फिफ्थ पे रख लो, इनको पैरेलली करना। C के लिए भी 2-3 दिन काफ़ी है, और C++ के लिए भी मतलब 2 से 3 दिन काफ़ी है, बट इनके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आप इसको रख लो। इसके बाद आप ऑपरेटिंग सिस्टम का लेना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आता है क्वेश्चन, तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम को रख लो 6 नंबर पे। और इसके बाद आप क्या रह रहा है हमारा, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये आप ऑपरेटिंग सिस्टम के पैरेलली भी कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही, इसके एक दिन सफिशियंट है या 2 दिन लगा लो, क्योंकि कन्वर्जन वगैरह तो बहुत ईजी है, रिवाइज ही करना है, हर चीज़ आ ही रहा होता है हमें। लॉजिक गेट भी बहुत ईजी है, एक बार टेबल देखना है, तो इसके लिए 1 से 2 दिन सफिशियंट है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। डन, ये हो गया हमारे कंप्यूटर सिलेबस की। मैं अगेन यही बात कहूँगी, आप ज़्यादा से ज़्यादा MCQ अटैम्प्ट करो, ऑप्शंस आपके माइंड में सेट होने चाहिए, ताकि वहाँ पे जाके आप सीधा सटीक आंसर करेक्ट करके आओ, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, तुक्के नहीं मारने हैं वहाँ पे। नेगेटिव मार्किंग है तो हमारा लॉस ही होना, अगर हम तुक्के मार के आ रहे हैं कोई फ़ायदा नहीं है, फिर 1500 रुपये जो फॉर्म के हैं वो भी वेस्ट हो जाने हैं। इसलिए आप लोग MCQ पे फोकस करो और ज़्यादा से ज़्यादा करो, ध्यान दो उस पर, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड पोर्शन की, जिसके अंदर इंग्लिश, हिंदी, GK, करंट अफेयर है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए मैं कंटिन्यूसली पढ़ रही हूँ, अगर आपको चाहिए इसका तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो को पॉज करो, आप स्क्रीनशॉट ले लो, वहाँ से आप देख सकते हो, कॉपी में एक जगह लिख के रख सकते हो। जनरल इंग्लिश की बात करते हैं, इसके अंदर क्या क्या आएगा, तो देखिए स्पॉट एरर, फिलिंग द ब्लैंक्स,
synonyms, homonyms, antonyms, spelling, detecting misspelled words, items and phrases, one word substitution, improvement of sentences, active passive voice of verbs, conversion into direct indirect narration, shuffling of sentences, part shuffling of sentences in a passage, close passage, कंप्रीहंसन पैसेज। ठीक है, ये देखिए मैं एक जगह स्क्रीन पे रख देती हूँ, आप एक काम कीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ बिल्कुल, स्क्रीनशॉट लेके आप नोट डाउन करके रख लीजिए। इनमें से क्या है, इनको पढ़ने के लिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, आप इन सबको स्केप कर सकते हो। इनमें जो इजी इजी है ना, जैसे फिल इन दी ब्लैंक्स, एंटोनियम, सिनोनियम्स, ये सब हमें आ रहा होता है, तो आप थोड़ा बहुत इनके चाहे यूट्यूब से या कहीं से भी आपको स्टडी मटेरियल उठा के इजी इजी जो होता है, जैसे वॉइस है, ये क्या है, वॉइस सबको आ रहा होता है, नरेशन आ रहा होता है, तो ये सब बस एक बार आपको देख के जाना है, ताकि वहाँ पे हमारे चांसेस बढ़ जाएं अटेम्प्ट करने के। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हिंदी की। देखिए क्या होगा हिंदी में, क्या है, वर्तमान, ये सामान अशुद्धिया का है, सब बहुवचन, वही सिंगुलर प्लूरल जो है, लिंग चेंज करना, मुहावरा, उनके अर्थ, अशुद्ध वाक्यों, विलोमार्थी जो अपोजिट वर्ड्स हैं, समानार्थी, पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्द के लिए एक शब्द, कहावतें व लोकोक्तियाँ के अर्थ, संधि विच्छेद, क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना, और क्या है, रचना एवं रचयिता। इसको तो चलो हम लोग छोड़ भी सकते हैं, है ना, बट ये जो है, ये सब क्या है, ऑलमोस्ट आ रहे होते हैं, हमें एक बार बस देखने की ज़रूरत है। टॉपिक लिख लीजिए, इन सब से थोड़े बहुत देख लीजिएगा, ताकि आपको पैटर्न का पता चल जाए कि किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, और वहाँ पे आप अटेम्प्ट कर लो। सामान्य ज्ञान, जीके और करंट अफेयर, इसका तो कोई एंड ही नहीं है, बट ये स्टेट लेवल एग्ज़ाम है, मतलब लोग कहते हैं कि डोमिसाइल होना ज़रूरी है, बट ये तो कंपलसरी है ऑल ओवर इंडिया का। तो हाँ, इंडिया का आप जीके देख लो, करंट अफेयर देख सकते हो। ये जनरली किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे होगे आप, तो आपको हेल्पफुल होगा, नहीं तो आप इसको स्केप कर देना, क्योंकि ये सेक्शन तो कभी कंप्लीट हो ही नहीं सकता। बट हाँ, इसमें ना ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको आप ज़रूर करके जाना, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, और ये ज़्यादा लंबा भी नहीं होता। तो इसको आप कब एक वीडियो किसी का देख लोगे ना आप, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो आपको ये टॉपिक कवर हो जाएगा, और 1-2 मार्क पक्के हो जाएंगे, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आने ही आने हैं। आप वीडियो को पॉज करो और ये देख लो, मैं पढ़ नहीं रही हूँ, ये सारे टॉपिक हैं। ठीक है, इन सबको आपको देखना है। नेक्स्ट है एनालिटिकल एबिलिटी। ये देखिए, एनालॉजी, सिमिलरिटी, डिफरेंसेस, स्पेशल विजुअलाइजेशन, स्पेशल ओरिएंटेशन, विजुअल मेमोरी, ये देख लीजिए। आप वीडियो को पॉज कीजिए और यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यही सारे टॉपिक्स आने हैं एनालिटिकल एबिलिटी के अंदर। ये अभी इनमें क्या है, देखिए इनमें क्या है, कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आते ही आते हैं, तो जैसे ना ये सारे हो गए, बट इनकी भी एक प्रायोरिटी होती है। तो देखिए, अर्थमेटिक सीरीज से क्वेश्चन आते ही आते हैं, अर्थमेटिकल रीजनिंग से भी आते ही, रिलेशनशिप्स, ये बहुत ही ईजी होता है। जो रिलेशनशिप्स वाला दिखने में क्वेश्चन टिपिकल लगता है, बट बहुत ईजी होता है। आप 1-2 वीडियो किसी का देखोगे ना, तो ये कवर हो जाएगा, और इसके क्वेश्चंस भी बहुत ही, और क्वेश्चंस आने ही आने हैं बिल्कुल। तो आप इसको करके ही जाना, जिसमें मैं टिक आउट कर रही हूँ, कैनोलॉजी से आते हैं। बाकी तो इनमें से ठीक है, ओके है ये सब, बट ये हाँ, ये जो ट्रायंगल वाले फिगर्स होते हैं ना, कितने इसके अंदर कितने ट्रायंगल्स होंगे, इस रेक्टेंगल के अंदर कितने स्क्वायर्स बन रहे हैं, तो ये सब क्वेश्चंस आते हैं, आप देख सकते हो। नेक्स्ट इसी में है कोडिंग, डिकोडिंग, फिगर एनालॉजी। हाँ, ये कोडिंग डिकोडिंग जो है ना, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेन डायग्राम, इसको भी आप देख लेना, ईजी होता है ये सब। ये 1-2 वीडियो आप किसी का भी देख लोगे ना, तो आपको वहाँ से आइडिया लग जाएगा कि कैसे अटैम्प्ट करना है। ठीक है, बाकी ये सब देख लीजिए आप, ये सब से आने हैं। अगर आपके पास टाइम है, आपके सब्जेक्ट पे बहुत अच्छा पकड़ है, तो आप इन सब पे टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर नहीं है, तो जिन जिन मैं टेक आउट कर रही हूँ, इन सबको कवर कर लेना, आपके पेपर में स्कोरिंग अच्छे हो जाएंगे। 5 मार्क्स का जो कंप्यूटर है वो कॉमन है, चाहे आप PGT-IT के लिए भर रहे हो, किसी भी सब्जेक्ट के लिए भर रहे हो, तो उसके अंदर जो है, जो स्पेशली आप PGT-IT के लिए भर रहे हो, तो इनको आपको अलग से कवर करने की ज़रूरत नहीं है। ये कंप्यूटर फंडामेंटल के अंदर ही ये टॉपिक्स आते हैं, और ये वही है ऑलमोस्ट। हाँ हाँ जी, सारी चीज़ वही है, अपन जो उसमें पढ़ेंगे वो इस 5 मार्क्स के अंदर आएंगे। तो आपके लिए ये एक बेनिफिट वाली बात है कि हमें अलग से इसको प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। 5 मार्क्स यहाँ से पक्के हो जाएंगे हमारे उस 80 वाले में से। अब देखिए, बात करते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी की। ये देखिए, न्यूमेरिकल एबिलिटी के अंदर वीडियो को पॉज कीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्या क्या है। नंबर सिस्टम, कंप्यूटेशन, डेसिमल, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर, अर्थमेटिक, परसेंटेज, रेशियो, स्क्वायर। देखिए, परसेंटेज, रेशियो, ये एवरेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस,
वर्क भी ले लीजिए। ये देखिए, ये जो है ना रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स और नंबर सिस्टम, जिनको मैंने टिक आउट किया, इनको आप देख के जाना, इनसे ज़रूर से क्वेश्चन बनते हैं, ऑलमोस्ट आएंगे ही तो, और बहुत इजी होते हैं ये टॉपिक, तो इनको आप कवर कर लीजिए, ठीक है। और भी है, देखिए आप वीडियो को पॉज कीजिए और यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे है, क्या है, अलजेब्रा है और ट्रायंगल, एलिमेंट्री जो कॉन्ग्रुएंसी, टेंजेंट एंगल, मेंसुरेशन, ट्रायंगल, ये सब क्या, देखिए ये इजी है तो इसको आप देख सकते हो, और इनसे क्वेश्चन बनते हैं, इनसे जो ये फिगर वाले होते हैं ना, इनसे क्वेश्चन बनते हैं, तो आप देख सकते हैं। आप एक काम कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नोट डाउन करिए। अगर आपको इस सेक्शन को कवर करना है तो, नहीं करना है तो आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि 1.5 महीने में आप कितना पढ़ोगे। कॉन्सेप्ट जो सब्जेक्ट है हमारा वही काफ़ी लंबा है। ये देखिए और भी है, तो अब देखिए, राइट सर्कुलर सिलेंडर, स्फेयर, हेमिस्फेयर, रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर राइट पिरामिड, ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री से है टेबल, ग्राफ, बार डायग्राम, पाई चार्ट, ये देखिए है। अब बात करते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, वो क्या है, टीचिंग एबिलिटी एंड पैडागोगी। हम मतलब हमारे पीजीटी, सीएस और आईटी के लिए तो इन्होंने क्या किया है, बीएड नहीं रखा है कंपलसरी, बट हमारे पेपर में आएंगे बीएड से क्वेश्चन, क्योंकि टीचिंग पैडागोगी जो है ये क्या है, बीएड का ही पार्ट है, और बीटेक वाले, एमटेक वालों ने बीएड किया ही नहीं है। तो अब आपके लिए यहाँ से ये जो कितने मार्क्स के हैं, 1 सेकेंड, ये जो पैडागोगी 20 मार्क्स का, ये आपके लिए थोड़ा टिपिकल हो सकता है, यहाँ से आपके 20 मार्क्स जा सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि किसी एक कैंडिडेट के लिए, ये तो ऑलमोस्ट जितने भरेंगे, क्योंकि बीटेक एमटेक वाले रेयरली बीएड करते हैं, तो ये सबके लिए ही वैसा सिचुएशन होगा कि 20 मार्क्स उनके हाथ में नहीं है। बट हाँ, आप ट्राई कर सकते हो। देखिए इनके भी जो टर्म्स है मैं आपको डिस्कस कर देती हूँ, एक बार पढ़ देती हूँ। अगर किसी ने बीएड कर रखा होगा या आप लोग इंटरेस्टेड हो किसी से पढ़ाई करने में, तो देख लीजिए ये टॉपिक। बट इसमें ना सिलेबस, ऑफिशियल जो सिलेबस है वहाँ पे क्लियर किया गया है, चाइल्ड पैडागोगी के अंदर चाइल्ड डेवलपमेंट जो होता है एक टॉपिक, उसके डिटेल्स में नहीं जाने हैं, बिल्कुल बेसिक बेसिक बाहर से ही क्वेश्चन आने हैं। तो ये देख लीजिए आप कवर क्या करना है। एनईपी 2020 का ज्ञान, नॉलेज ऑफ एनईपी एक है, और देखिए पैडागोलॉजिकल कंसर्न्स, मीनिंग, प्रिंसिपल, टाइप ऑफ अप्रोचेज, इंस्ट्रक्शनल प्लान, यूनिट प्लान, लेसन प्लान, मटेरियल्स, रिसोर्सेज, देख लीजिए। ये मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, आप इनको यहाँ से देखिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ये सब कवर करना है। अब अगर आपके पास टाइम है तो आप कीजिए, नहीं है तो सब्जेक्ट पोर्शन को कवर कीजिए। मैं बार बार यही बातें कह रही हूँ। उसके साथ आप इंग्लिश, हिंदी, मैथ, जो रीजनिंग है इसको कवर कीजिए। जीके को भी आप रहने दीजिए, क्योंकि जीके बहुत लंबा है। थोड़े बहुत जीके के जो 1-2 टॉपिक है उनको आप कवर कर सकते हैं। ये देखिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपके सामने रख देती हूँ, और ये सारे कवर करने हैं उसमें, ठीक है। ये देखिए, ये लास्ट है, इतने टॉपिक हैं आपको करने हैं कवर। अब बात करते हैं कंप्यूटर साइंस और आईटी की प्रिपरेशन की, कि ये जो हो गया हमारा सिलेबस, इसको आपको प्रिपरेशन कैसे करना है। तो आपको हमारे ही चैनल पे मिल जाएंगे सारे मटेरियल, बट आप किसी वीडियो के उस पर डिपेंड नहीं रहिए। आपके जहाँ से भी मटेरियल मिलता है आप कलेक्ट कीजिए, एमसीक्यू को सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए, प्रैक्टिस सेट लीजिए, और बस प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आपकी स्कोरिंग अच्छी हो।